नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि बिल से संभावनाओं के नए द्वार खुले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों से उनके हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 97.13% मरीज हुए स्वस्थ। और सिडनी में चल रहे दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 390 रनों का दिया लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के भी द्वार खोले हैं। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की। सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खुशखबरी साझा करते हुए कहा कि हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दुनिया में बर्ड वॉचिंग को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। मेरी भागदौड़ की जिंदगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। उन्होंने कहा कि कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने सर्दी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम चल रहा है। कई देशों में वैक्सीन का काम अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान में एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को निभाने की जो सीख दी है उसे दोहराने का है। प्रधानमंत्री ने कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों से गांवों के किसानों को कृषि सुधारों और आधुनिक कृषि को लेकर जागरूक कर देश में हो रहे बदलाव का सहभागी बनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी तक की 6 लेन वाली सड़क परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देव दीपावली समारोह में शामिल होंगे। साथ ही वह काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना का जायजा भी लेंगे और सारनाथ के पुरातात्विक स्थल भी जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का चौड़ा किया गया 6 लेन वाला यह राजमार्ग 73 किलोमीटर का है और इस पर 2447 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क से प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा समय में 1 घंटे की कमी आएगी। देव दीपावली वाराणसी में दीपोत्सव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्व का रूप ले चुका है। इसे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है।
इस पर्व की शुरुआत प्रधानमंत्री वाराणसी के राजघाट में दिया जलाकर इस पर्व की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों तटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना का जायजा लेने के साथ ही इसके कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने और वहीं आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया है। श्री शाह ने कृषि सुधार के कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से कहा है कि केंद्र सरकार उनकी हर मांग और समस्या पर चर्चा के लिए तैयार है। जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं उनसे अब मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया भर के लिए भारत के दरवाजे इस प्रकार खोलता है कि देश बाकी दुनिया के साथ मजबूती, समानता और आदान प्रदान के आधार पर व्यवहार कर सके। कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा देश के भीतर लगानी चाहिए और दुनिया के अनुभव से सीखना चाहिए। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी भारत में लानी चाहिए तथा पूंजी आकर्षित करनी चाहिए। इसके अलावा कौशल विकास और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार स्टार्टअप्स तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी का सहयोग करेगी। श्री गोयल ने कहा कि अगर लोग वोकल फॉर लोकल के आह्वान को स्वीकार करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना वास्तविकता में बदल सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI 15% से बढ़कर $30 अरब हो गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया के लिए शुरू किया गया अभियान जोर पकड़ रहा है और दुनिया के लिए भारत को औद्योगिक केंद्र बनने की राह पर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड अभी तक कोरोना को लेकर जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल देश के सर्वोच्च 20 उन राज्यों की सूची जारी की थी जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% और उससे अधिक है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 209 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 हो गई है। राज्य में अब तक 2,162 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। कल राज्य भर में 32,584 सैंपलों की जांच की गई। झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहीं मृत्यु दर 1% से भी कम हो गई है। देश में कोविड जांच प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
इस समय जांच दर प्रति 10 लाख पर 1,159.7 है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार अभी तक 13 करोड़ 82 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है और ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। कोरोना रोगियों की संख्या 4,54,000 से अधिक है, जो कुल मरीजों का केवल 4.87% है। देश में कोविड की मृत्यु दर 1.46% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। इस महामारी से अब तक 1,36,200 लोगों की मौत हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के बारे में आपात स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगी। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडर पूनावाला ने कल पुणे में इसकी घोषणा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। पुणे की इस दवा कंपनी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेन टीके के उत्पादन के लिए औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। कोविशील्ड नाम का यह टीका भारत में फिलहाल वैज्ञानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। श्री पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए बड़ा कारगर टीका है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इससे पहले 23,000 लोगों पर दवा का परीक्षण करने के बाद कहा था कि उनका टीका महामारी के इलाज में औसतन 70% कारगर है। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड टीके के वितरण में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री पूनावाला ने यह भी कहा कि टीका सबसे पहले भारत में वितरित किया जाएगा। साहिबगंज जिले में एनजीटी के निर्देश पर उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद के ऐसे 23 क्रशरों का सीटीई और सीटीओ रद्द करने की अनुशंसा की है, जो राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे 100 मीटर के दायरे के अंदर संचालित हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ से 100 मीटर के दायरे में चल रहे क्रशर बंद होंगे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद से ऐसे क्रशर का सीटीई और सीटीओ रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। अब तक जिले में ऐसे 23 क्रशर चिन्हित किए जा चुके हैं। चिन्हित क्रशरों में ज्यादातर मिर्जा चौकी और तालझारी अंचल के हैं, जबकि बहरवा, पतना और राजमहल अंचलों में चल रहे क्रशरों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार 100 मीटर के दायरे में एनएच किनारे क्रशरों का संचालन नहीं हो सकता है। 18 नवंबर को जिला टास्क फोर्स की भी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिले में क्रशरों से निकल रहे जहरीले धुएं और पहाड़ों में हो रहे अवैध विस्फोट कर पत्थर निकालने से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आदिम जनजातियों के जीवन पर भी इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गिरिडीह परिसदन में कल झारखंड विधानसभा के निवेदन समिति की बैठक में स्पंज आयरन के कारखानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण मामले पर चर्चा हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह के स्पंज आयरन द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बैठक में निवेदन समिति के सभापति विधायक उमाशंकर अकेला, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह समेत जिले के अधिकारी शामिल हुए। जिला मुख्यालय चाईबासा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए 9 स्थानों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इन चेक नाकाओं में मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़ा जा रहा है। सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमर कुमार पांडे ने बताया कि मास्क के साथ साथ वाहनों की भी जांच पड़ताल की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सिडनी में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 389 रन बनाए हैं। कप्तान आरून फिंच 60 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डेविड वार्नर ने 83 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहले मैच में उसने भारत को 66 रन से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि बिल से संभावनाओं के नए द्वार खुले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों से उनके हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 97.13% मरीज हुए स्वस्थ। और सिडनी में चल रहे दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 390 रनों का दिया लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।